जब उनका ये दिमाग हो कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी शिकें मनवानी है, उनको ये ना हो कि हमने हरीफ को कैसे काबू करना है। असल मसला क्या हुआ कि इस फॉर्मेट में और दूसरी इतनी हल्की टीमें देख के लग रहा था कि फाइनल तो हम आंख बंद करके भी खेल लेंगे। तो अब आंखें तो बंद कर ली, लेकिन दूसरों ने आंखें बंद नहीं की थी। श्रीलंका को पता था कि अगर हम किसी को हरा सकते हैं तो वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने पाकिस्तान को काबू कर लिया। तो बात ये है, अब देखें कल जो मैच हुआ, कल इंडिया ने मोहम्मद सिराज ने जब 4 आउट कर दिए उनके गालिबन 4-5 ओवर हो भी गए, तो भी उन्होंने उनको 7 ओवर तक बॉलिंग करवाई। समझ रहे हैं क्योंकि, और क्या आपका कप्तान ये करवाता? आपका कप्तान कहता बस 3 ओवर में फड़का दिया, बाकी रख लिया, 48वां 49वां ओवर करवाना है हमने। ठीक है, इसी तरीके से जब रन्स इतने छोटे बने तो रोहित शर्मा हीरो बनने नहीं आए कि पैड बांध दिए और आ जाते और कहते कि मैं ओपनर हूं, मैं तो ये 3 ओवर में पूरा कर दूंगा। उन्होंने ईशान किशान को भेजा कि अगर वर्ल्ड कप में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आजमाना पड़ जाए तो जरा लड़के को टेस्ट कर लिया जाए कि उसमें कितना जो है वो पोटेंशियल है। क्या हमने कभी ये किया? क्या कभी हमने हॉलैंड के खिलाफ एक्सपेरिमेंट किए? क्या कभी हमने नेपाल के खिलाफ एक्सपेरिमेंट किए? क्या कभी हम अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम की कप्तानी में कोई एक्सपेरिमेंट किए? तो सबका जवाब है नो। तो जब जवाब नो है तो रिजल्ट यस कैसे आ सकता है? सर, हमने नेपाल के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई। उसके नतीजे टूर पे आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं भाई, मतलब हमने जज साहब, मैं एक और सच्ची बात करूंगा, पता नहीं आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, हमने ना जानबूझ के इस टीम में बैकअप पैदा करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता है यार कि एक बॉलर का पीछे बैकअप पैदा हो जाएगा, वो थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस देगा, वो बैकअप को हम परफॉर्म करवाएंगे। बैकअप देखे वसीम जूनियर जैसे होते हैं, जिस भी मैच को में उनको डाला जाए वो 60-70 रन दे देते हैं और उसके बाद बैकअप हमें भूल जाता है।